नमस्कार, मैं पायल गुप्ता और आप देख रहे हैं वीर सूर्या टाइम्स। दिल्ली के यमुना विहार निवासियों ने जनसभा का आयोजन किया। उसमें आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी गौरव छाया शर्मा मौजूद रहे। यमुना विहार निवासियों ने विधानसभा प्रत्याशी गौरव छाया शर्मा को फूलमाला पहनाकर स्वागत भी किया और जीत की अग्रिम बधाई भी दी और कहा, पिछले विधायक ने क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं किया। हम यमुना विहार निवासी गौरव शर्मा से उम्मीद करते हैं क्षेत्र में विकास हो। इसी आशा के साथ क्षेत्रीय लोगों ने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी गौरव शर्मा को खुलकर समर्थन दिया। वहीं आगे गौरव शर्मा का क्या कहना था, देखिए मनीष सूर्यवंशी की खास रिपोर्ट। देख सकते हो कितना प्यार मिल रहा है। लोग इतने बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें जो है यहाँ पर बैठी हुई हैं, बेचारे अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए हुए हैं। और यही प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं होती, यही जो है आया हुआ प्रेम इनका दिखा रहा है कि इस बार लोग परिवर्तन चाह रहे हैं इस विधानसभा में। पूरे क्षेत्र में जब से मैंने घूमना स्टार्ट किया, आपसे नहीं 2 साल से, लोगों की सिर्फ सबसे बड़ी नाराजगी ये है कि जिस उम्मीद और विश्वास के साथ हमने अपने प्रतिनिधि को चुना था, हमने एमएलए बनाया था, पिछले 5 साल में कहीं देखने को नहीं मिले। नदारद रहे हैं पिछले 5 साल। और लोगों की समस्या सबसे ज्यादा यमुना विहार के, आज मैं यमुना विहार में यहाँ मीटिंग ले रहा हूँ, लोग ये कहते हैं हमने तो यमुना विहार के आदमी को इसलिए जिताया था कि सबसे पहले हमारे यमुना विहार को और अच्छा सुधारेगा और अच्छा बदलाव करेगा, डेवलपमेंट करेगा। सबसे ज्यादा बर्बादी करी है तो यमुना विहार की करी है, ये मैं नहीं कहता, क्षेत्र के लोग कहते हैं। क्षेत्र के हमारी पार्टी के सीनियर नेता हैं, ये नाराजगियां चलती रहती हैं घर परिवार में, ऐसा नहीं है वो नहीं लड़ेंगे। अभी पार्टी के और सीनियर लीडर्स अभी आएंगे और मुझे लगता है कि वो पार्टी में रहकर जो है हमारे को चुनाव लड़ाएंगे। देखो ये पार्टी का निर्णय है, ये चलता रहता है। 2015 में शीरत जी को जब चुनाव लड़ाया था तब भी बहुत लोग थे, कैंडिडेट जो है टिकट मांगने वाले थे। आज ये पार्टी का निर्णय है, आज पार्टी के निर्णय में बहुत सीनियर नेताओं की जो है टिकट इस बार कटी है। तो ऐसा कोई ना, उन्होंने भी जो है मैच्योरिटी के साथ जो है डिसीजन लिया, नहीं भाई हम पार्टी के अलग नहीं है, पार्टी के साथ है, पार्टी ने हमारे को आज पहचान दी है। तो मुझे लग रहा है देर सवेर थोड़ा सा समय लगता है, थोड़ी नाराजगी रहती है, थोड़ा गुस्सा रहता है, अभी समय आने पर हमारे साथ रहेंगे। उनका कहना है कि यात्रा की ये जो योजना है वो व्यक्तिगत ना किसी गौरव शर्मा की हो सकती है, ना शीतल शर्मा जी की हो सकती है, पार्टी की योजना है। और पार्टी ने जहाँ पर विधायक नहीं थे वहाँ सारी जगह कराई है, जहाँ विधायक थे वहाँ भी सारी जगह कराई। हमने भी अपने जो है पार्षद जहाँ से बने वहां से हमने भी लोगों को भेजा है। तो वो तो एक पार्टी की पॉलिसी है, उसमें तो पार्टी स्कीम का सभी बेनिफिट मिल रहा है सभी को। तो धर्म के नाम पर हम सबसे आगे खड़े मिलेंगे आपको इस विधानसभा में, आप देख लेना। जितने बड़े धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हम लोगों ने किया है ना, इन लोगों ने कुछ नहीं करा। और इस बार क्षेत्र की जनता बहुत समझदार है, पिछले 5 साल से बहुत त्रस्त है। हर बार जो है आप भगवान के नाम पर वोट नहीं मांग सकते, हर बार आप जो है भगवान के नाम पे बरगला नहीं सकते। ठीक है, लोगों ने भगवान राम के नाम पर वोट दिया लोकसभा के चुनावों में, देखा तो आज सरकार बनी है। अगर हर छोटे छोटे चुनावों में भी आप भगवान को बीच में लाओगे तो अपना कर्म नहीं दिखाओगे। भगवान भी बुरा मानता है कि आप मेरे नाम पर वोट मांग रहे हो और अपना कर्म नहीं कर रहे, आप भगवान को भी लज्जित करने का काम कर रहे हो, आप धर्म को भी झुकाने का काम कर रहे हो। अगर जो भी ये धर्म के नाम पर वोट मांग कर अपना कर्म धर्म के अनुसार नहीं कर रहा तो वो धर्म को गिराने का काम कर रहा है। बीजेपी एक तरफ आपको बोल रही है कि आम आदमी पार्टी क्या दे रही है, फ्री की रेवड़ी, तो उनके ऊपर क्या जवाब देंगे? देखो, फ्री की रेवड़ियां जब नेताओं को मिलती थी, आज वही एक आम इंसान को मिल रही है तो इनको फ्री की रेवड़ी नजर आ रही है। तीर्थ यात्रा योजना का लाभ जो बुजुर्ग लेकर आया, उससे पूछो फ्री की रेवड़ी का एहसास, उनसे पूछोगे कितना जो है सुविधाएं मिली है। जिनके घर में बच्चों के पास समय नहीं होता था और आज वो माँ बाप जो है रामेश्वरम तक होकर आ रहे हैं और पूरी सुख सुविधाओं के साथ होकर आ रहे हैं, उनसे पूछो इस फ्री की रेवड़ी के बारे में। उन गरीब लोगों से पूछो जिनको 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है, 400 यूनिट हाफ मिल रही है, ये क्या जाने, क्योंकि इन्होंने कभी गरीब के दर्द को समझा ही नहीं, तो ये क्या समझेंगे उसमें। आज देखो ना, जिन लोगों का इलाज नहीं होता था कितनी अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं। मोहल्ला क्लिनिक का जो मॉडल है आज से इससे पहले कभी देखा था? आज देश दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास विजन है, और सबसे बड़ी बात विजन है तभी तो तुम्हारे सारे और स्टेटों के नेता जो है फॉलो करते हैं। आज महाराष्ट्र में तुमने दुनिया भर की फ्री की रेवड़ियां बांटी, वो तुम्हारे को रेवड़ियां नहीं नजर आ रही, दिल्ली में तुम्हारे को फ्री की रेवड़ी नजर आ रही। और मेरा मानना ये है, अगर जनता को अगर फायदा हो रहा है और फ्री की रेवड़ियां ही वो कंसीडर कर रहे हैं, तो मुझे लगता है वो जनता का हक है मिलना। टैक्स भी तो जनता दे रही है तो उनको उसकी सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। हमारे दर्शकों को आप क्या कहेंगे? मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, बहुत सोच समझ कर वोट देना चाहिए। ऐसे लोगों को वोट ना दे जो अपनी जिम्मेदारी ना समझे। 5 साल एक बहुत बड़ा मौका समय होता है मौका देने के लिए। जो 5 साल में नहीं समझ पाया वो आगे भी नहीं समझेगा। जब एक कहावत है ना, पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, तो 5 साल में नजर नहीं आया वो आगे 5 साल क्या नजर आएगा।
लोग आज की डेट में अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि से लोगों की उम्मीदें होती हैं, एक विश्वास होता है, वो सब आज आदमी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, परेशान है देखिए, मुझे बहुत खुशी है, यमुना विहार में जो समर्थन मिल रहा है वो अप्रत्याशित है, क्योंकि यमुना विहार के लोग ना वोकल नहीं होते, बहुत कम बोलते हैं, उन्हें डिसाइड कर लेते हैं जहाँ वोट देना है। इस बार यमुना विहार की जनता इतनी त्रस्त है। देखिए, यमुना विहार डीडीए कॉलोनी है, यहाँ सफाई का इशू कभी नहीं रहा, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ के प्रतिनिधियों ने यमुना विहार जैसी कॉलोनी में सफाई का इशू बना दिया। मैं खुद सर्विस रोड पे रहती हूँ, जो यमुना विहार की सबसे पॉश रोड है। यू वॉन्ट बिलीव इट के दिवाली वाले दिन एक भी लाइट नहीं जल रही थी वहां पर। आप सोचिए कि एक डीडीए कॉलोनी को आपने कूड़ा घर बना दिया, और मेरा वार्ड जो ब्रह्मपुरी वार्ड है, जहाँ गोकलपुर रेंज जैसी एक सुरसा टाइप समस्या मुंह बाए खड़ी है, वहां दिन में 3 बार झाड़ू लगती है, वहां नाले की सफाई हम रात में 2-2 बजे कराते हैं, वो अनऑथराइज कॉलोनी को हम साफ करा रहे हैं, और इन्हें जो डीडीए कॉलोनी साफ सुथरी मिली थी, इन्होंने इसको बर्बाद कर दिया। ये बड़े दुख की बात है। क्यों? क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि यमुना विहार वाले लोग सीधे साधे हैं, ऐसे ही धर्म के नाम पे वोट दे देंगे, मोदी जी के नाम पे वोट दे देंगे। इनको सोचना चाहिए कि काम के नाम पर वोट होगा। इस बार यमुना विहार त्रस्त है, क्योंकि यमुना विहार में सिर्फ और सिर्फ पार्कों की सफाई की आवश्यकता है। वहाँ 80 पार्क है। आप सोचिए, 80 पार्कों की ऐसी दुर्दशा कर दी है कि झाड़ू तक नहीं लगती उन पार्कों में। हमारी माँ बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, वहाँ लाइटें नहीं है। हम लोगों ने, देखिए, मैं निगम पार्षद हूँ, मेरे हस्बैंड जो यहाँ से आम आदमी पार्टी के विधायक उम्मीदवार है, अपने पर्सनल फंड से वो यमुना विहार में लाइटें लगवा रहे हैं। कितने दुर्भाग्य की बात है, जबकि यहाँ से जोन चेयरमैन यमुना विहार का पार्षद है। बड़े दुख की बात है। तो इन लोगों को सोचना पड़ेगा। हम नहीं बचा पा रहे, दिल्ली की बेटी असुरक्षित है, क्योंकि कानून व्यवस्था गृह मंत्री के हाथ में। आप देखिए, आप पिछले 20 दिन का डाटा उठाइए, कितने मर्डर्स हो गए, कितनी बेटियां असुरक्षित हैं। क्यों? क्या आपको हमारी बेटियों की सुरक्षा की कोई परवाह नहीं है? खुद मेरे वार्ड में 6 महीने पहले 3.25 साल की बच्ची का रेप किया गया था, जिसमें मैं खुद जाकर डीसीपी जॉय से मिली थी। मैंने कड़ी कार्रवाई करवाई थी वहां पर, और तत्काल ही 2 दिन के अंदर उसको अरेस्ट करवाया था। क्यों? क्योंकि मैं वहां पर सजग निगम पार्षद थी, मैंने आवाज उठाई। मैं हॉस्पिटल में जाके बच्ची से कंटिन्यूअस मिली, उसके घर में राशन पहुंचवाया। तो ये क्या स्थिति आपने दिल्ली की बना दी? सिर्फ दिल्ली में आपको करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था ही दी गई है। आपको दिल्ली की कानून व्यवस्था आपके हाथ में, अगर वो भी आपसे नहीं संभल रही तो प्लीज आप दिल्ली का शासन छोड़ दीजिए। हमारे अरविंद केजरीवाल इतने सक्षम है कि वो दिल्ली की कानून व्यवस्था भी संभाल लें। देखिए, मैं बार बार यही अपील करूंगी, बहुत हुआ, आपने बहुत धर्म के नाम पे वोट दे दिया, बहुत मोदी जी के नाम पे वोट दे दिया। अब वक्त आ गया है कि जो यमुना विहार थोड़ा बहुत सुंदर बचा हुआ है उसे बचा लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर एक झाड़ू भी प्रतिनिधि नहीं लगवा पा रहा, कूड़ा भी नहीं टाइम पे उठवा पा रहा। मैं आपको बताती हूँ, मेरे ब्रह्मपुरी वार्ड के साथ नाले साफ हुए थे यमुना विहार के। मैं सर्विस रोड पे रहती हूँ, मैंने आपको बताया मेरा घर वहीं है। यमुना विहार के नालों का कूड़ा वापस नाले में चला गया 20 दिन के अंदर, और ब्रह्मपुरी वार्ड में कंटिन्यूअस उठता है। तो कितना डिफरेंस है। मेरे पास एक अनऑथराइज्ड कॉलोनी है जहाँ डेंसिटी 2 लाख लोगों की है। यमुना विहार एक डीडीए कॉलोनी है जहाँ डेंसिटी बहुत कम है, 45-50 हजार लोगों की। अगर वहां भी आप सफाई व्यवस्था सुनिश्चित नहीं कर पा रहे तो बड़े शर्म की बात है। आपको बिल्कुल अपना मतलब आपको ये सत्ता छोड़ देनी चाहिए। देखिए, दंगा प्रभावित क्षेत्र आए ये। पिछले कोविड महामारी आई, उससे पहले इस क्षेत्र ने दंगे को देखा। हिंदू मुस्लिम के अंदर भेदभाव पैदा किया गया। यहाँ पर विकास के नाम को बिल्कुल पीछे धकेल दिया गया। जनता के अंदर भेदभाव, दुश्मनी को पैदा किया गया। उस सब की काट गौरव शर्मा जी हैं। गौरव शर्मा जी का आप बैनर देखिए, सेवा ही धर्म। वो धर्म को सेवा से जोड़ रहे हैं। धर्म की परिभाषा जितने अच्छे तरीके से हमारे गोंडा विधानसभा के प्रत्याशी बता रहे हैं, मुझे नहीं लगता अब तक के किसी भी प्रत्याशी ने ऐसी परिभाषा क्षेत्र को अब तक दी हो। इस बार भी ऐसा तो नहीं है धर्म के ऊपर वोट डले? नहीं, देखिए, जनता बहुत समझदार है, पढ़ी लिखी है, और मैंने कहा कि दंगा प्रभावित जनता है। उसको पता है कि किस प्रकार से लोगों के मन में जहर भरा गया और क्षेत्र को बर्बाद किया गया। यहाँ पर कॉलोनियों के स्तर गिरा दिए गए, रेट गिर गए, फाइनेंशियल, आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक सारा नुकसान इस क्षेत्र की जनता ने देखा, सहा। उसके बाद देखिए कितने बड़े बड़े धार्मिक आयोजन भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ कराए। वो इसलिए कराए कि वो अपनी नाकामियों को छुपा सके, वो दंगे को छुपा सके। तो हमें गौरव शर्मा जी से बड़ी आस है। आम आदमी पार्टी की एक लाइफ लाइन कहें आप गौरव शर्मा जी को, कि गोंडा विधानसभा बड़ी आस लगा रही है कि वो इस क्षेत्र में जीतेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे। यहाँ के विधायक को कभी भी क्षेत्र में सक्रिय राजनीति करते नहीं देखा तो पोस्टर, बैनर, किसी टीवी डिबेट में उनको देखा, सुना, लेकिन कभी जनता के काम कर। ये एक आपराधिक क्षेत्र है यमुना विहार।
यहाँ भी आप अकेले जाइए, आपके साथ क्राइम हो जाएगा। क्या इस बात को विधायक जी नहीं जानते? जानते तो समस्या का समाधान क्यों नहीं है? दिल्ली सरकार के पास पुलिस की व्यवस्था नहीं है, केंद्र सरकार के पास है। हमारे पास विधायक है, सबसे ज्यादा बहुमत है दिल्ली में, लेकिन हमारे पास जो चीज नहीं है वो पुलिस नहीं है। जब तक हमारे हाथ में पुलिस की पावर केंद्र सरकार नहीं देगी, वो एक तो इसको राज्य माने ना। जब बार बार केंद्र सरकार एलजी की पावर और मुख्यमंत्री की पावर गिनाती है जनता को, तो वो ये क्यों नहीं बताती कि मुख्यमंत्री शक्तिशाली होना चाहिए? अगर एलजी जो चुनकर नहीं आ रहा, एलजी जनता नहीं चुनती, जनता मुख्यमंत्री ही चुनती है। जो चुनकर आ रहा है उसकी पावर छीन के अनचुने हुए आदमी को दे देना, ये कहाँ का न्याय है? तो गोंडा विधानसभा बहुत मजबूत नॉर्थ ईस्ट की विधानसभा है और इस बार आम आदमी पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। देखिए, अरविंद जी ने शुरू से, जब से वो मुख्यमंत्री बने, उन्होंने महिलाओं को बचाने के लिए बहुत काम किए हैं। जैसे कि सीसीटीवी कैमरे लगवाए, महिलाओं में ये बस, महिलाओं के लिए बसें फ्री की उन्होंने। उसके बाद में उसमें मार्शल नियुक्त किए, इसलिए कि हमारी महिलाएं अगर घर से निकलती हैं तो बसों में यात्रा करती है तो वहां भी सुरक्षित रहे। पर उसके ऊपर भी जो मोदी जी है, उन्होंने बसों में से मार्शल हटा दिए। 6 महीने से मार्शल को उन्होंने सैलरी नहीं दी और आज बसों में मार्शल नहीं थे, उनको जेल में डाल दिया। जेल से तुरंत निकलते ही अरविंद जी ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए तुरंत मार्शलों को नियुक्त किया और आज महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं अपने आप को केजरीवाल जी के नाम पे। और गौरव शर्मा इतने जो हमारे काबिल है इंसान, यूथ भी उनके साथ है, आज महिलाएं भी उनके साथ है, क्योंकि वो प्रत्याशी बनने से पहले ही गोंडा विधानसभा में इतने काम करवा चुके हैं कि हर किसी की जुबान पे गौरव शर्मा का नाम है। चली इन्होंने स्कूल है हमारे शीशे में वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट लगा रहे थे, उसमें गैस बनाएंगे, ईंट बनाएंगे, खाद बनेगा, फलान दुनिया भर की बातें बता रहे थे। जब हमने देखा कि भाई इससे तो जो पार्क है, कॉलोनी है, मकान है, उसमें इतनी बदबू आएगी, वो पूरा ही निपटा लेगी, यहाँ तो रहना ही भारी हो जाएगा। हम लोगों ने फ्रेश एसोसिएशन बनाई थी और फ्रेश एसोसिएशन बना के हम हाई कोर्ट में गए थे। उस समय हमारे एक एक छोटे छोटे से आदमी के भी 5-5, 6-6 हजार रुपए लग गए थे। हाई कोर्ट की फीस तो आपको पता होगी। वहां से हमको रिलीफ मिला था। ये कहते हैं हम वो ईंट बनाएंगे, खाद बनाएंगे, ये बनाएंगे, यहाँ रहना मुश्किल कर देते। हम कुछ भी नहीं तो अजय मावर गए, 50 बार गए, मैं धामा जी औरों को भी लेके गए। उन्होंने कहा हमने फुटपाथ के लिए कहा, टूट रही है हनुमान वाटिका की, अब बजट आएगा, अब आएगा, अब आएगा, अब कह रहे हैं 14 लाख रुपए आ गए, एक ईंट नहीं बनी। तो लगातार गलियों के उद्घाटन हो रहे हैं उनके यहाँ? हमने तो किसी का देखा नहीं जी। हमने अपनी गली की काउंसलर को एप्लीकेशन दिलाई थी कि रैंप टूट गया, आज तक ना बना। लोगों ने अपने मौसम अपने जेब से बनवाया। नारियल तोड़वा लो और क्या कहते हैं वो लड्डू खा लो, ये हालत है। सेंटर का नेता तो नहीं बदलेगा, चाहे यहाँ कोई भी हो। आपने खुद देख रहे हो, जनता ने जिसको सीएम चुना उसको ठोकर मार दी इन्हीं लोगों ने, और जिसको जो साला खुद का अपॉइंटी था एलजी, उसके हाथ में सारी पावर दे दी। 2 बार सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, दिल्ली का हेड सीएम होगा, दिया, सबको पता है। उसके बाद में ये सरकार ऑर्डिनेंस ले आई, एलजी को हेड बना दिया। अब बताओ क्या कर लेगा। यमुना बिहार की बात सुनो। यमुना बिहार में यहाँ से जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी है उनका तो अच्छा जीवन है, यहाँ डीडीए की कॉलोनी का ठप्पा लग रहा है, या कुछ भी नहीं है। अभी आज हमने सर्वे कराया है, कूड़े पड़े ढेर सारे, 2 ट्रक भर लो। यहाँ गुंडे आते हैं, हम लोग पैरों में चोट में मारते हैं, पैर में मारते हैं, रोकते हैं, पुलिस वालों को फोन करते हैं, 1-2 पुलिस वाला आया और वो भी चला गया। कोई यहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। क्षेत्रीय विधायक अभी बुधवार को बैठेगा, अभी शीशात में हम वहीं रहेंगे सारे के सारे। देखे तो एक बात का भी जवाब दे दे, 14 लाख रुपए हमारी हनुमान वाटिका के लिए, ये कहता कि मैंने मंजूर करा दिया, साली एक ईंट तो लगी नहीं हनुमान वाटिका में। उद्घाटन कर रहे हैं। मेरी गली में देख लो, 50 बार रैंप टूट गया था, हम लोगों ने अपने हिसाब से अपने आप करवाया, टूट करा नहीं। भजनपुरा में भी ना जाने कितने कई गलियां ऐसी, वो तो तुम देखो साहब, झूठ परोसे तो परोस लो, नीचे से ऊपर तक झूठ ही परोसी जा रही है। ये अंधों की सरकार है, पढ़े लिखों की सरकार नहीं।